आज हम सीखेंगे दशमलव संख्या और पूर्ण संख्या का गुणन। दिए चित्र को देखकर क्या आप बता सकते हैं यहाँ कुल कितना जूस है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ 2 पूर्ण गिलास और 1 आधा गिलास जूस से भरा है, यानी कि यहाँ कुल 2 और 1/2 गिलास जूस है, जिसे हम 5/2 से व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम अंश 5 और हर 2 दोनों को 5 से गुणा करें तो हमें ऐसी भिन्न प्राप्त होगी जिसका हर 10 है। किसी भिन्न का हर 10, 100, 1000 जैसी संख्या होगी तो इसे हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं, जिसमें दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्ण संख्या और दशमलव बिंदु के दाईं ओर पूर्ण का भाग व्यक्त किया जाता है। दशमलव बिंदु के साथ व्यक्त की गई संख्या एक दशमलव संख्या कहलाती है। पिछली कक्षा में हमने दशमलव संख्याओं का योग और व्यवकलन सीखा। अब हम सीखेंगे इनका गुणन। मान लीजिए 1 गिलास में 0.2 लीटर जूस भरा जा सकता है। यदि हमें पता करना हो कि 4 गिलास में कितना लीटर जूस भरा जा सकता है, तो इसे पता करने के लिए हमें 0.2 और 4 का गुणन करना होगा। तो आइए 4 गुना 0.2 का परिणाम ज्ञात करें। दशमलव संख्या 0.2 को हम भिन्न के रूप में 2/10 लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम एक वर्ग को इकाई मानेंगे तो इस वर्ग के 10 बराबर भागों में से 2 भाग 2/10 हैं। चूंकि 0.2 यानी 2/10 को 4 बार दोहराया गया है, इसलिए हम इन 2 भागों को 4 बार दोहराएंगे। इससे हमें 10 में से कुल 8 छायांकित भाग प्राप्त होंगे, यानी कि कुल छायांकित भाग होगा 8/10। इसे हम दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं 0.8 से। इसलिए हम कहते हैं कि 4 गुना 0.2 बराबर 0.8 है, यानी कि 4 गिलास में कुल 0.8 लीटर जूस भरा जा सकता है। दशमलव संख्याओं का गुणन इन्हें भिन्नों के रूप में व्यक्त करके भी किया जा सकता है। जैसे 4 गुना 0.2 का गुणन करने के लिए हम 0.2 को 2/10 के रूप में व्यक्त करेंगे। फिर हम पूर्ण संख्या 4 और भिन्न के अंश 2 का गुणन कर परिणाम का अंश प्राप्त कर लेंगे 8 और हर वैसा का वैसा रखेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 8/10, जिसे हम 0.8 के रूप में व्यक्त करते हैं। भिन्नों के गुणन की एक और आकर्षक विधि है। इस विधि में हम गुणा की जाने वाली संख्याओं को एक के नीचे एक लिखते हैं। फिर हम दशमलव बिंदु को नजरअंदाज कर इनका पूर्ण संख्याओं की भांति गुणन करते हैं। यह परिणाम प्राप्त करने के बाद हम गुणा की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद कुल कितने अंक है यह पता करते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि 4 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए इसमें दशमलव बिंदु के बाद कोई अंक नहीं होगा, और 0.2 में दशमलव बिंदु के बाद 1 अंक है। इस तरह से दोनों संख्याओं में कुल 1 अंक दशमलव बिंदु के बाद है, इसलिए हम परिणाम में दाईं ओर से 1 अंक गिनकर इसके पहले दशमलव बिंदु रखते हैं। चूंकि यहाँ 1 ही अंक है, इसलिए हम इसके पहले दशमलव बिंदु रखेंगे। चूंकि दशमलव बिंदु के पहले पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम दशमलव बिंदु के पहले 0 रखते हैं। इस तरह से हमें 4 गुना 0.2 का परिणाम प्राप्त होगा 0.8। इसी तरह क्या आप 2.005 गुना 6 का परिणाम प्राप्त कर सकते हैं? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए इसे हल करें। यहाँ हम दोनों संख्याओं को एक के नीचे एक लिखेंगे। फिर हम इनका पूर्ण संख्याओं के भांति गुणा करेंगे। फिर हम देखते हैं कि गुणन की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद 3 धन 0 बराबर 3 अंक है, इसलिए हम परिणाम में दाएं से 3 अंकों के पहले दशमलव बिंदु रखेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 12.030, या इसे ही हम 12.03 लिख सकते हैं। क्योंकि दशमलव बिंदु के अंतिम शून्यतर अंक के बाद 0 लगाने से या हटाने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब हम भिन्नों को 10, 100, 1000 जैसी संख्याओं से गुणा करते हैं तो हमें एक प्रतिरूप देखने मिलता है। आइए इसे समझें। जैसे मान ले हमें 2.3578 को 10 से गुणन करना हो, तो इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा
23.578। यहाँ अगर हम देखें तो गुणन की जाने वाली संख्या 2.3578 और परिणाम के अंक तो वैसे के वैसे हैं, लेकिन दशमलव बिंदु एक स्थान से दाईं ओर सरक गया है। इसी तरह अगर हम 2.3578 को 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी हमें परिणाम में गुणन की जाने वाली संख्या 2.3578 के ही अंक मिलेंगे, लेकिन अब की बार दशमलव बिंदु 2 स्थान दाईं ओर सरक गया है। क्या अब आप 2.3578 गुणा 1000 का परिणाम बिना गुणन किए ज्ञात कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ भी संख्या के अंक वैसे के वैसे रखेंगे, लेकिन दशमलव बिंदु 3 स्थान से दाईं ओर सरक जाएगा। इससे आपको क्या पता चलता है? चलिए हम बताते हैं। जब किसी दशमलव संख्या को 10 या 10 से गुणज जैसे 100, 1000, 10,000 से गुणा किया जाता है तो परिणाम और दशमलव संख्या के अंक समान होते हैं, लेकिन दशमलव बिंदु उतने स्थान दाईं ओर सरकता है जितने एक पर शून्य होते हैं। इससे अब आप जान गए होंगे कि पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या का गुणन कैसे किया जाता है। तो आज हमने सीखा दशमलव संख्या और पूर्ण संख्या का गुणन। अगली वीडियो में देखेंगे 2 दशमलव संख्याओं का गुणन।